हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। HTML का बिल्कुल स्क्रैच से कोर्स स्टार्ट करने वाला हूँ। इससे पहले आपने HTML के बारे में सुना नहीं है। HTML होता क्या है, ये क्या काम करता है, तो ये वीडियो आपके लिए है। तो HTML 1991 में बनाया गया था टिम बर्नर्स-ली ने। ठीक है, ये फ्रंट एंड के लिए यूज़ किया जाता है। HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट ये फ्रंट एंड के लिए यूज़ की जाती है। ठीक है, जो इनकी फंक्शनैलिटी है, जिस तरह ह्यूमन बॉडी है ना, इसमें स्केलेटन है। ठीक है, ये HTML है। ये जो स्ट्रक्चर है ये HTML है। HTML का काम ये है कि वो कंटेंट को स्ट्रक्चर दे। जो वेब पेज है, जो कंटेंट है, वो उसको स्ट्रक्चर देना HTML का काम है। इस तरह CSS है, CSS का काम है खूबसूरत बनाना पेज को। जिस तरह आपकी स्किन है, ये CSS है। ठीक है, और जो जावास्क्रिप्ट है, ये आपका ब्रेन है, जो इसके अंदर हम फंक्शनैलिटी को ऐड करते हैं कि किस तरह ये काम करता है। ठीक है, और इसके साथ साथ ये कि जो कोर्स है ये बिल्कुल प्रैक्टिकल है। बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक जाएंगे, स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे। और ये मैक्सिमम वीडियोस 8 to 10 हो जाएगी मैक्सिमम। इससे इसके बाद फिर हम CSS को स्टार्ट करेंगे, फिर CSS को कंप्लीट करके हम जावास्क्रिप्ट स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो ये जो HTML है, HTML स्टैंड फॉर हाइपर हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज है। ठीक है, इसमें हर एक चीज़ बिल्ट इन आती है। ये सारे HTML जो है वो सारा का सारा टैग्स पे डिपेंडेंट है, सारे के सारे टैग्स है। इसमें अपने आप से आप किसी चीज़ को नहीं लिख सकते। जिस तरह हम प्रोग्रामिंग करते हैं और चीज़ों को लिखते हैं ना, इसमें आप नहीं लिख सकते। आपको हर एक चीज़ गिवन, टैग्स गिवन होगी कि ये टैग्स है। तो आपने सबसे पहले आपने आना है गूगल पे, यहाँ पे आपने लिखना है VS कोड। VS कोड, आप जैसे ही VS कोड लिखेंगे या विर्चुअल स्टूडियो लोग या VS कोड लिख दी, एक ही बात है। ठीक है, यहाँ पे आप आएंगे, यहाँ पे आपने क्लिक करना है। ये मैं जूम कर देता हूँ। ये कोड डॉट वर्चुअल स्टूडियो, यहाँ पे क्लिक करना है इस पे। आप जैसे ही इस पे क्लिक करेंगे, आपके सामने ये विंडो ओपन हो जाएगी। आपके साथ विंडो है, आप विंडो यूज़ करते हैं तो आप विंडो पे क्लिक करेंगे। ठीक है, आप लिनक्स यूज़ करते हैं तो आप लिनक्स की इंस्टॉलेशन कर लेंगे। ठीक है, अगर आप मैक मैक आपके साथ है, ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो आप मैक कर लेंगे। अभी के लिए मेरे साथ विंडो है तो मैं विंडो पे चला जाऊंगा। जैसे ही मैं विंडो पे क्लिक करूंगा, यहाँ पे डाउनलोडिंग स्टार्ट हो जाएगी। डाउनलोडिंग स्टार्ट हो गई है, सही हुआ। अभी के लिए ये डाउनलोडिंग होगी। मैं आपको ले चलता हूँ और चीज़ दिखाता हूँ वर्ड पर। यहाँ पे मैं, आप विंडो पे आएंगे, यहाँ पे नोट पैड लिखेंगे। आप जैसे ही नोट पैड लिखेंगे, ठीक है, यहाँ पे मैं आपको HTML का स्ट्रक्चर बताता हूँ। फिर ये जो इन्वायरमेंट है वो इंस्टॉल हो जाए ना, उसके बाद मैं फिर ले चलता हूँ। अभी तक मैं ये इंस्टॉलेशन, जब तक वो इंस्टॉल होता जाएगा, मैं पहले ये बता देता हूँ कि किस तरह पहले कोडिंग किया करते थे लोग, वेबसाइट बनाते थे, कितना टफ था कि आजकल कितना इजी है। सबसे पहले आपने यहाँ पे आना है, यहाँ पे HTML लिखना है। ठीक है, ठीक है, ये लिख दिया। इसके बाद क्लोजिंग टैग होगा HTML का। ये हुआ, सही है। आपने परेशान नहीं हुआ, आपने परेशान बिल्कुल ही नहीं होना। मैंने आपको बिल्कुल बेसिक से लेकर एडवांस तक लेकर जाना है, स्टेप बाय स्टेप मैंने बताना है। लेकिन ये सिर्फ अभी के लिए आप सिर्फ दे के, मैं फिर जब VS कोड में जाऊंगा मैं आपको स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा। ये लिख दिया। यहाँ पे हम टैब प्रेस करके यहाँ पे हेड दे देंगे। हेड का ओपनिंग टैग हो गया, हेड का क्लोजिंग टैग हो गया। ठीक, इसी तरह बॉडी का ओपनिंग टैग हो गया और बॉडी का क्लोजिंग टैग हो जाएगा। ठीक है, अब इसकी जो हेड है, इसमें टाइटल आएगा।
ठीक है, यहाँ पे हम टाइटल लिख देंगे, टाइटल का ओपनिंग हो गया और क्लोजिंग टैग हो गया। ठीक है, जो टाइटल में है आप वो लेट से हम होम पेज लिख देते हैं यहाँ पे अभी के लिए। यहाँ पे होम पेज लिख दिया और यहाँ पे जो है मैं H1 हेडिंग लिख दूंगा। ये लिख दिया। आपने ये काम करना है, यहाँ पे ये जो टैग है ये ओपनिंग टैग है, ये क्लोजिंग टैग है HTML का, ये हेड है, ये क्लोजिंग टैग है हेड का, ये बॉडी है, ये बॉडी का क्लोजिंग टैग है। ठीक है, और ये जो है ये हेडिंग है फर्स्ट, और ये टाइटल है जो ऊपर जो बार होते हैं ना टैब, वहाँ पे आपको दिखता है। ठीक है, इसको फाइल पे आपने आना है, यहाँ पे मैं जूम आउट कर देता हूँ, अभी आपको सही से दिखाई देता होगा। ठीक है, यहाँ फाइल पे आपने आना है, यहाँ पे नीचे स्क्रॉल करके सेव पे आना है, सेव पे करेंगे क्लिक। आप जैसे ही सेव पे क्लिक करेंगे आपसे ये पूछेगा कि आपने यहाँ इसे किस जगह पे फाइल को रखना है। आपने सबसे पहले यहाँ फाइल का नाम देना है, आप फाइल को किसी भी जगह पे रख सकते हैं। यहाँ पे फाइल का नाम रखते हैं index.html, ये एक्सटेंशन का नाम है, इंडेक्स इसका नाम हो गया, और जो .html है ये एक्सटेंशन का नाम है इसका, इस पर क्लिक कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे फाइल पे जाएंगे, यहाँ से आउट होके ये फाइल आया। ठीक है, इस पर क्लिक करेंगे, ये देखें वेलकम पेज आ गया, और ये जो यहाँ पे है ना ये बार आपको दिख रहा है, ये जूम हो रहा है नहीं दिख रहा है सही से। यहाँ पे जो मेरा माउस का कर्सर है ना ये आपको दिख रहा है, ये होम पेज ये हमने लेके आया, ये टाइटल में आ गया। ठीक है, ये लोकली इस तरह होता है। अभी के लिए आपको ये जो नोट पैड पे हम बनाते हैं ना वेबसाइट, जो पहले बनाते थे तो इस तरह बनाते थे, बहुत ज़्यादा टाइम लेती थी और बहुत टफ था। अभी तो इजी हो गया, तो अभी के लिए इतना ही है, और ये इंस्टॉल हो गए, इसको हम सेटअप करते हैं, इंस्टॉलेशन करते हैं, डाउनलोड हो गया। ठीक है, VS कोड को अभी इंस्टॉल कर लेते हैं। सबसे पहले आपके सामने इस तरह विंडो ओपन होगी, जब आप इसे इंस्टॉलेशन करते डाउनलोड कर लेना, इंस्टॉल करेंगे तो आपने सबसे पहले एक्सेप्ट द एग्रीमेंट करेंगे, आई एक्सेप्ट द एग्रीमेंट करेंगे, नेक्स्ट करेंगे। हाँ, मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये कि जो क्रिएट डेस्कटॉप आइकन है इसको आपने ऑन करना है। ये जो इसका मतलब ये है कि जो VS कोड है ना ये आपके जो डेस्कटॉप है ना इसमें ही आएगा। आपने ये विंडो का बटन प्रेस करना है, की प्रेस करनी है, उसके बाद आपने सर्च करना है, तो टाइम लेगा। तो ये आपके लिए फैसिलिटी होती है कि सामने ही पड़ा रहे। सही है, जो और ऑप्शन है आपने इसी चेक करनी, ऐसे ही रहने देना है, अनचेक ना करें। ठीक है, सारे ऑप्शन को आपने चेक करना है। नेक्स्ट करेंगे, नेक्स्ट करेंगे, इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो जाएगा। ये 1 से लेकर 2 मिनट मैक्सिमम ले लेता है, डिपेंड करता है आपके पीसी पे और इंटरनेट पे कि किस तरह है। तो पीसी अच्छा है तो ये जल्दी इंस्टॉल कर लेगा। सही हुआ। इस कोर्स में आपको मैं साथ साथ के साथ मैं ये भी बताऊंगा कि कौन कौन सी चीज़ें एसईओ के लिए बेस्ट है, कौन सी नहीं है, क्योंकि जो HTML है ये एसईओ के साथ बहुत ज़्यादा रिलेटेड है, एसईओ में यूज़ होता है। तो इसलिए मेरा यही कोशिश है कि मैं जितना ज़्यादा डेप्थ में जा सकूं मैं आप लोग को बता दूं। सही है, ये इंस्टॉल हो गया, इसके बाद हमने फिनिश कर देना है। फिनिश हो गया, आपने आपके सामने इस तरह विंडो ओपन हो जाएगी। ठीक, सही हुआ, आपके सामने बिल्कुल इस तरह ही विंडो ओपन होगी। आपने ये है ना यहाँ पे आपने फोल्डर बनाना है, ये फोल्डर के लिए है, ये फाइल के लिए है।
ये वाला जो बॉक्स है, ये फर्स्ट बॉक्स जो है ये फाइल बनाना है आपने, ये जो सेकंड वाला है ये फोल्डर के लिए है, ठीक है। और ये चीज़ें मैं फिर बताता हूँ। सबसे पहले आपने यहाँ पे फोल्डर क्रिएट कर देना है, ठीक है। फोल्डर पे आएंगे, यहाँ पे ये लिख दिया, इसमें फाइल रख देंगे, फाइल का नाम हम इंडेक्स डॉट एच टी एम एल रख देंगे, एच टी एम एल दे देंगे, ठीक है। जैसे हमने एच टी एम एल दे दिया, ये इसने डायरेक्टली ले लिया, ठीक है। एंटर करेंगे। इससे पहले मैंने ये इंस्टॉल किया था दूसरी, मेरे साथ पेजेस थी, तो इस वजह से जो उनकी जो यू आर एल है ना इमेजेस की वो आ रही है। अभी के लिए ये इसे इग्नोर कर दे, ठीक है। जो मेन चीज़ है ये इंडेक्स डॉट एच टी एम एल पे ही हमने काम करना है। आपने शिफ्ट के साथ इमिट प्रेस कर देना है। आप जैसे इमिट प्रेस करेंगे, इंटर प्रेस करें, आपके सामने ये एच टी एम एल की बॉडी आ जाएगी, ठीक है। सारी वही चीज़ें हैं। ये जो डॉक टाइप लेके है ना एच टी एम एल, ये डॉक्यूमेंट टाइप आपको बता रहा है कि एच टी एम एल है। और ये जो एच टी एम एल लैंग लेके है ना इंग्लिश, ये इसका मतलब है जो लैंग्वेज है ये इंग्लिश में है, ये सर्च इंजन के लिए होता है। और ये मेटा टैग्स आ गए, इसको अभी के लिए इग्नोर कर दे, जिस तरह हम आगे आगे जाएंगे तो मैं बताता रहूँगा, ठीक है। इसके बाद टाइटल आ गया, टाइटल में हम डॉक्यूमेंट जिस तरह हमने होम पेज दिया था अब हम मैं बताऊँगा। इसके बाद हमारे साथ बॉडी आ जाएगी। सबसे पहले देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये एच टी एम एल है, ठीक है। उसके बाद आपने ये देखा, ये एच टी एम एल का ओपनिंग टैग है, ये क्लोजिंग टैग है, ये हेड है, ये हेड का क्लोजिंग टैग है, ये बॉडी है, ये बॉडी का क्लोजिंग टैग है। सही हुआ, यहाँ तक आपको समझ आ गई। इसके साथ ये कि जो हेड में हम जो भी लिखते हैं ना वो हमें दिखाई नहीं देता, जिस तरह मेटा टैग्स, ठीक है। मेटा टैग क्या है मैं आगे आपको बताऊंगा, ये एसईओ के लिए यूज़ की जाते हैं। सही है। जो जो भी हम बॉडी में लिखते हैं वो हमें नज़र आता है, वो पेज पे डिस्प्ले होता जाता है। अब मैं आपको बताता हूँ, लिख के देता हूँ। अब यहाँ पे टाइटल पे हम लिख देंगे, लेट से वेलकम ही लिख देंगे, वेल पेज दे। और यहाँ पे हम दे देंगे H1। आपने जैसे ही प्रेस किया इसने डायरेक्टली ले लिया। हम पहले पूरा हर एक जो वर्ड्स था उसको हम लिखते थे, हर एक चीज़ को प्रॉपरली, ये खुद ब खुद अभी ऑटोमेटिकली ये कर लेता है, ठीक है। यहाँ पे हम लिख देते हैं वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सही हुआ। इसके साथ मैं पैराग्राफ दे देता हूँ, दिस इज अ पैरा। सही हुआ। और इसे कंट्रोल एस करके सेव कर देंगे, ठीक है। आप तो एक ऐसे कर सकते हैं कि जो फाइल है ना इस पे आपने राइट क्लिक कर देना है, और रिवील जो फाइल है ना, रिवील इन फाइल एक्सप्लोरर, इस पे क्लिक करेंगे, ये यहाँ पे आपको ले आएगा। जो आपकी जो फाइल है ना जहाँ पे पड़ी होगी तो इस पे आ जाएगा। आप क्लिक करेंगे, आपके सामने यहाँ पे ये आ गया। यहाँ पे क्लिक करें, ये देखिए वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल, दिस इज अ पैरा। सही हुआ। आपको नज़र आ रहा है, सही है। और दूसरी चीज़, हाँ सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि यहाँ पे हम सर्च करते इसको भी छोड़ दें अभी के लिए, ये सोर्स कंट्रोल इसको भी अभी के लिए छोड़ दें। यहाँ से रन करते हैं, अभी के लिए इसको भी छोड़ दें। ज़्यादा चीज़ों में इन्वॉल्व अभी के लिए ना हो, क्योंकि आप इस इन्वायरमेंट को देख के आप ये समझेंगे कि आपको ऐसा लगेगा कि बहुत ही ये मुश्किल टास्क है, ईवीएस कोड की समझ ही नहीं आ रही है। आप जब एक दो दिन यूज़ करेंगे तो आपको फिर समझ आने लगेगी, सही है। स्टार्ट में ऐसे ही होता है। इसके बाद ये एक्सटेंशन है,
ये सबसे इम्पोर्टेंट ये है। आपने एक्सटेंशन पे क्लिक करना है। मेरे साथ अभी के लिए एक्सटेंशन इंस्टॉल है। आपने यहाँ पे लाइव सर्वर लिखना है। लाइव सर्वर ये लिख दिया, ये फर्स्ट वाला ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है। ये इस पे क्लिक करेंगे। मेरे साथ इंस्टॉल है, आप इंस्टॉल कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद इनेबल कर देंगे। आप जैसे ही इनेबल करेंगे, आपने यहाँ पे ये वापस आना है, ठीक है, फाइल पे। आप जैसे ही आएंगे यहाँ पे आपको गो लाइव का नज़र आ रहा है, ये गो लाइव। जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे, आप डायरेक्टली वेब पेज पे चले जाएंगे। ये ओपन हो गया, ठीक है, इस तरह। सही हुआ। इसके अलावा ये चीज़ें हैं, और इतनी चीज़ें नहीं है, बस ये है कि आज के लिए इतना ही। क्योंकि इसमें हमने ये देख लिया कि एच टी एम एल है क्या, इसे क्यों यूज़ करते हैं, और जो जो भी इन्वायरमेंट है वो सेटअप की। इसके बाद हम फिर एच टी एम एल की तरफ जाएंगे, बिल्कुल स्टार्ट करेंगे, ठीक है। अभी के लिए इतना ही। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। अभी के लिए अल्लाह हाफिज़।